वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2025 का बजट पेश किया। लेकिन आज सोशल मीडिया में बजट से ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि बजट में बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार को बहुत कुछ मिला, बाकी राज्यों को नहीं मिला। इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि बिहार को ऐसा क्या मिल गया, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं बिहार के लिए बजट में, और सोशल मीडिया पर यह चर्चा क्यों चल रही है, ये चर्चा कौन कर रहे हैं। लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार पर विशेष ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुरू से। आज सुबह में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंची तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की छाप वाली साड़ी पहनी थी। आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं। वहीं से एक आशंका लगाई जा रही थी, वहीं से लोग चर्चा कर रहे थे कि आज बिहार के लिए कुछ विशेष होने वाला है। बजट पेश होने से पहले ही मधुबनी पेंटिंग को लेकर चर्चा होने लगी। सभी लोग सोशल मीडिया में चर्चा करने लगे कि वित्त मंत्री अगर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश करने जा रही हैं, कुछ तो खास बात होने वाला है बिहार को लेकर। तो उसी समय से ये चर्चा हो रही थी कि बिहार को आज कुछ खास मिल सकता है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बिहार की चर्चा और तेज हो गई। बार बार हर 2 मिनट में 4 मिनट में निर्मला सीतारमण बिहार का जिक्र कर रही थी, बिहार को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही थी, बिहार को नया सौगात दे रही थी। और सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भारत का बजट नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में बजट पेश हो रहा है, बिहार राज्य का बजट पेश हो रहा है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि 2025 के बजट में बिहार को क्या मिला है। सबसे पहले बात करें तो घोषणा की गई है कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना का उत्पादन करने वाले किसान काफी समय से मांग कर रहे थे कि बिहार में मखाना बोर्ड होना चाहिए। तो मोदी सरकार ने इस बार उनकी मांग पूरी की है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा, आईआईटी पटना में नया हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अभी जो पटना में एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा, पटना में जो बिहटा में एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा। और इसके अलावा एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब आप समझ लीजिए कि नया एयरपोर्ट, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो बोध गया को विकसित किया जाएगा, टूरिज्म हब के रूप में बोध गया को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जो अभी चिराग पासवान जो मंत्रालय संभालते हैं उसी मंत्रालय के अंतर्गत ये बनेगा, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। ये भी काफी पुराना मांग है, 30-40 साल पुराना मांग है, बल्कि उससे भी पुराना कहिए। तो पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। और बिहार में जितनी भी घोषणाएं हुई है उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो मिथिलांचल पर विशेष फोकस किया गया है, मिथिला रीजन पर विशेष फोकस किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। अब बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट में जैसे जैसे घोषणाएं हो रही थी सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये भारत का बजट है या फिर बिहार का बजट है। और मैं बात करूं तो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया कि ये भारत का बजट नहीं, ये बिहार का बजट है। ठीक है, मानते हैं कि एक राज्य पे विशेष फोकस किया गया है, चाहे कारण जो भी हो, भले ही विधानसभा चुनाव के कारण बिहार पे विशेष फोकस किया गया, लेकिन बिहार भारत का राज्य है, बिहार के लोग भारत के नागरिक हैं। अगर किसी राज्य को कुछ मिल रहा है तो उसको लेकर एक जलन की या फिर गलत तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। और केवल यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही नहीं, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनको आप लोग अक्सर न्यूज चैनल पर देखते होंगे डिबेट में, उन्होंने भी यही बात बोला कि ऐसा लग रहा है कि भारत का बजट नहीं बिहार का बजट है। इसके अलावा जो एक बड़े पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, यही बात बोल रहे थे। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष जो कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ही लिखा कि बिहार बिहार बिहार, वित्त मंत्री सिर्फ बिहार की चर्चा कर रही हैं जबकि भारत का बजट पेश हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर थोड़ा बिहार को लेकर एक गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं भी बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन बिहार को लेकर नफरत नहीं होना चाहिए या किसी राज्य को लेकर इतना नफरत नहीं होना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक है कोई नेता या कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उनके राज्य के लोगों को जरूर कुछ मिले, कुछ मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है कुछ, आपके राज्य को कुछ नहीं मिल रहा है और दूसरे राज्य को मिल रहा है तो उसको लेकर नफरत नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर कोई गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। बिहार भी भारत का राज्य है, बिहार के लोग भी भारत के लोग हैं। हाँ ठीक है, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण ही, उसी कारण कम से कम अगर बिहार का कुछ भला हो जाएगा, बिहार के लोगों का भला हो जाएगा, तो उसमें फिर दिक्कत कहाँ है। अगर बिहार पीछे रहेगा, बिहार के लोग पीछे रहेंगे तो फिर भारत आगे कैसे बढ़ेगा? भारत आगे बढ़ ही नहीं सकता है।
बिहार की आबादी 12 से 14 करोड़ के आसपास है। 12 से 14 करोड़ लोग अगर पीछे रहेंगे तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? विधानसभा चुनाव के कारण ही अगर बिहार को लाभ हो रहा है, बिहार के लोगों को लाभ हो रहा है, तो उसको लेकर नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए। कम से कम कोई तो आगे बढ़े, किसी को तो लाभ हो रहा है, इस तरीके से देखना चाहिए। बिहार को लेकर सोशल मीडिया पर मीडिया में इतनी चर्चा होने लगी कि निर्मला सीतारमण ने जो एक बड़ी घोषणा की कि अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी इनकम टैक्स जीरो होगा। जो अभी तक 7 लाख था, यानी अगर अभी तक आपका इनकम 7 लाख था तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी घोषणा है। अगर आपका इनकम पर महीना हर महीना 1 लाख रुपए है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बिहार के बीच ये चर्चा थोड़ी दब गई, जिसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी, बिहार के कारण वो चर्चा थोड़ी दब गई। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि बिहार को लेकर जो चर्चा चल रही है वो कहां तक सही है। अगर बिहार के लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बताइए कि जो सोशल मीडिया पर मीडिया में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है कि बिहार को ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, बिहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।